नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर ईपीएफओ पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आपको सरकार तरफ से रिटायरमेंट के दौरान जो पेंशन आपको दी जाती है वो आप कैसे खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, अभी पेंशन जो आपको दी जा रही है मौजूदा समय में वो मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, जो कि ईपीएस 1995 के तहत। अभी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको पेंशन कैलकुलेशन करना नहीं आता। खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पे जो पेंशन पा रहे हैं ऐसे नागरिकों को यहाँ पर पेंशन उनका कितना बना है उनका खुद का कैलकुलेशन पूरा ठीक ठाक है, बशर्ते जो नए हैं जो अब आने वाले समय में पेंशन लेना चाहते हैं, ऐसे में अगर वो पेंशन बढ़कर मिलती है तो कितनी मिलेगी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पर ऑफिशियली अगर बात की जाए तो आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी पेंशन जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जो जॉब है, जब कब आपने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी वो आपको अपडेट करना होता है, और एक चीज़ डेट आपको डालना होता है, यानी आपने पेंशन लेने के लिए या आपने जो रिटायरमेंट का टाइम था आपका वो कब है, किस तारीख को है, वो आपको अपडेट करना होता है। उसके बाद एक जो कि लगभग में आपकी पेंशन निकल के आ जाती है और जो सरकार की तरफ से दी जाती है, और उसको आपको वेरीफाई कराना होता है, बशर्ते आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। क्या यह 7500 रुपये जो पेंशन सरकार की तरफ से अब मिलने वाली है, खासतौर पर अभी ऑफिशियली नहीं आया है अपडेट, बशर्ते यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनकी मांग है उन्हें कम से कम 7500 रुपये पेंशन तो। सबसे पहले प्राइवेट नौकरी करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी नागरिक हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की सुविधा जो सरकार तरफ से दी जाती है वो यहाँ पर मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत रिटायरमेंट की तरफ जो रिटायरमेंट होने के बाद यह स्कीम ईपीएस के तहत आपको यह पेंशन दी जाती है। इसमें यूजर को हर महीने एक निश्चित जमा राशि मिलती है। जो आपकी पेंशन बनती है वो आपका ही फंड होता है, और आपके ही सैलरी से कटकर आपका एक निश्चित धनराशि जो जमा होती है उसी को सरकार यहाँ पर ब्याज प्रदान करती है, और उसके माध्यम से आपको यहाँ पर एक रिटायरमेंट के बाद आपको 70% तक आप यहाँ पर पेंशन जो पैसा है वो आप पेंशन बचा हुआ 30% आप पेंशन में जाएगा, और 70% आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो धनराशि जो है वो आपको यहाँ पर 30% आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जाता है। ईपीएफओ में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12% हिस्सा जमा करना होता है। जितनी राशि कर्मचारी द्वारा जमा की जाती है उतना ही कर्मचारी कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। आपको बता दें, कंपनी द्वारा योगदान की राशि को दो हिस्से में बांटा जाता है। योगदान राशि का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है, यानी 3% ईपीएफओ में आपको जाता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कुल पेंशनर्स को अगर बात की जाए, मान लीजिए आपकी जो भी पेंशन है, ठीक है, अब वो ईपीएस के अंतर्गत आपको यहाँ पर पैसा जो जमा होता है वो शेयर मार्केट में पैसा लगता है। ऐसे में धनराशि जो सरकार की तरफ से तय की जाती है वो मिनिमम अभी 1,000 रुपये ही पेंशन दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर शायद यही पैसा आप किसी और जगह इन्वेस्ट करते, आप एसआईपी इस्तेमाल करते, तो शायद यह धनराशि आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलती, बशर्ते यहाँ पर सरकार तरफ से यह लाभ आपको उतना ज़्यादा मिलता नज़र नहीं आ रहा है। अब हम फार्मूले की बात करते हैं। आपको जो पेंशन है वो आपको मिलना शुरू होती है 10 साल तक। अगर आपका पैसा ईपीएस में जमा हो जाता है तो आपको यह पेंशन का पैसा मैक्सिमम जो आपकी सर्विस है 35 साल, उसको मिला करके आपको यहाँ पर 58 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, यह पेंशन धनराशि जो आपको यहाँ पर सरकार तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, अगर लगातार आप 10 साल तक कंपनी में काम करते हैं और उस दौरान आपने रिजाइन नहीं किया, और अगर 10 वर्ष हो जाते हैं तो आपका 30% पैसा पेंशन में चला जाता है। ऐसे में आपको अब आपकी उम्र 58 साल होने के बाद ही आपको यह मिलना शुरू होगा, उसके पहले आपको यह पैसा नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे समस्या की बात है, अगर जो पेंशन धारक या होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो जिससे यह पैसा वेस्ट ही जाता है, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए कि औसत सैलरी आपकी 15,000 रुपये है और आपने यहाँ पर 35 साल तक की नौकरी की है। अब फार्मूला के अनुसार अगर हम बात करें, औसत सैलरी
यानी फार्मूले के अनुसार औसत सैलरी गुणित पेंशनेबल सर्विस आपकी बटे 70, यानी आप यह कह सकते हैं कि 35 गुणित यहाँ पर अगर करेंगे आप 15,000 रुपये और बटे 70। ठीक है, अब यहाँ पे कुल आपका जो पेंशन निकल के आता है वो आपका यहाँ पर 7500 रुपये प्रति माह पेंशन। लेकिन अभी जो पेंशन आपको यहाँ पर दी जा रही है सरकार तरफ से, वो मिनिमम जो पेंशन है वो आपको 1000 रुपये दी जा रही है। ठीक है, अगर आपका फंड ज़्यादा है, आपकी सर्विस ज़्यादा है, आपका पैसा ज़्यादा जमा है, तो आपको पेंशन बढ़कर मिल सकती है, बशर्ते अगर आपकी मिनिमम पेंशन यानी 10 साल तक की नौकरी है और 10 साल तक नौकरी आप करते हैं, उस दौरान आपका जो पैसा जमा होगा उसके बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो मिनिमम आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि 1000 रुपये। ठीक है, तो ये है। और बात करें 58 साल के कर्मचारी को ही पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन अर्ली पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑप्शन सेलेक्ट अगर आप करते हैं तो इस पेंशन का लाभ आपको 50 साल की उम्र पर भी मिल सकता है, बशर्ते अर्ली पेंशन स्कीम के अंतर्गत 4% की कटौती के साथ आपको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी है, यह कटौती के बाद मिलेगी अगर आप पेंशन यहाँ पर लेना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए जो नए पेंशनर्स हैं, आपको बता दें, या जो नए कर्मचारी हैं उनको बता दें कि यह पेंशन स्कीम जो सरकार तरफ से शुरू की गई है, अब यूपीएस पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। यानी एनपीएस पेंशन स्कीम जो सरकार तरफ से लागू की गई थी उसमें कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता था एनपीएस के अंतर्गत, और जो सरकारी पेंशनर्स हैं, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उनको एनपीएस के अंतर्गत पेंशन स्कीम या उनका फंड जमा होता है। लेकिन अब यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू होने जा रही है, इसके अंतर्गत कई सारे प्रावधान हैं। इसके अंतर्गत आपको बता दें, मिनिमम जो पेंशन आपको दी जाएगी वो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उन नागरिकों को अगर बात की जाए तो आपको पेंशन यहाँ पर कितनी 7500 रुपये की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, बशर्ते ये अभी भी सत्य नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि सरकार ने इस पर अभी मुहर नहीं लगाई है। जैसे सरकार का मुहर लग जाएगा यह पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी, बशर्ते अभी आपको यहाँ पर 1000 रुपये का ही पेंशन दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, इस पर आगे मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बशर्ते वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।